तो शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। ऊंट महोत्सव 2024 के संबंध में सत्य कथन की पहचान करना है और फिर सही कूट का आपको चयन करना है। ठीक है, देखो 12 से 14 फरवरी को बीकानेर में मनाया गया था। यह आइकन्स ऑफ बीकानेर थीम पर आधारित था। वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने साथियों अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। तो इनमें से क्या सही आंसर रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो आंसर रहने वाला है ये तो गलत हो जाएगा पहला वाला, तो क्योंकि साथियों जो ऊंट महोत्सव है ये फरवरी में ना मना करके साथियों ये जनवरी के अंदर मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, तो इसमें 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, देश में साथियों धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई साथियों प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं? कौन से धार्मिक स्थल साथियों जो है इसमें शामिल किए गए हैं? तो देखिएगा इसमें एक तो पुष्कर अजमेर को शामिल किया गया है, जहां पर ध्यान रख लेना प्रदेश का पहला साथियों यहाँ पर जो है ब्रह्म कॉरिडोर है वो भी बन रहा है। कौन सा साथियों? ब्रह्म कॉरिडोर है, उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। और कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर को इसमें शामिल किया गया है, जहाँ पर कपिल मुनि जी का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। मालासेरी डोंगरी आसिंद भीलवाड़ा जो कि साथियों भगवान देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है इसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी धार्मिक स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखो, दिव्य कृति सिंह के संबंध में साथियों असत्य कथन की पहचान करना है। सत्य कथन आपको नहीं ढूंढना है, ओनली फॉर असत्य कथन आपको पहचानना है और उसका सही कूट का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो अर्जुन अवार्ड 2023 से साथियों इसको सम्मानित किया गया है। इन्होंने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा है। दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन साथियों घुड़सवारी में अवार्ड पाने वाली ये देश की दूसरी महिला न होकर के ये देश की साथियों पहली महिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जन्म कोटा में हुआ और ये वर्तमान जयपुर में रहती हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि जन्म साथियों इनका होता है नागौर के पीहे गांव के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो असत्य पूछ रहा है तो 2, 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, 3 और 4 आपके जो है वो सही हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 और 4 केवल 3 और 4 यानी कि डी वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 21 पदक के जीतने के साथ साथियों कौन से स्थान पर रहा है? तो 21 पदक जीतने के साथ इन्होंने साथियों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? राजस्थान ने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। उससे पहले ध्यान रखना है ये अपना आर एस प्री 2000 आर एस प्री एग्जाम 2024 का कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा दोनों कंबाइंड रूप में मिलती हैं। ये कॉम्बो कोर्स है। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है, और एक भारत और विश्व यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलता है। ठीक है, और एक आपको आर्थिक समीक्षा मिलती है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023 और 24 मिलती है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो क्लास भी मिलेगी और लाइव क्लास भी मिलेगी और पीडीएफ आपको इसमें दी जाएगी। और साथियों वर्ल्ड और इंडिया का जो करंट अफेयर्स है इसमें भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, जैसे कि मंथली टेस्ट और लास्ट में आपको फुल टेस्ट दिए जाएंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स में भी आपको मंथली टेस्ट भी मिलेंगे और लास्ट में साथियों फुल टेस्ट भी दिए जाएंगे। और साथ ही आपको इसमें जो है सुजस ई बुलेटिन की जो है पीडीएफ में मैंने अपलोड कर दी है सुजस के नाम से, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है अलग से। और सुजस के साथियों जो है टेस्ट भी आपको इसमें अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। टोटल टेस्ट आपको 65 टेस्ट मिलेंगे तीनों कोर्स के मिला करके। ठीक है, तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा, भारत और विश्व करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स तीनों कोर्स आपको एक ही कोर्स में मिल जाएंगे, जो कॉम्बो कोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी प्राइस की बात आती है, तो प्राइस आपके सामने 199 है, 199 रुपए इसकी प्राइस है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, प्राइस कितनी है? 199 रुपए इसकी प्राइस है। जल्द ही ये कोर्स सोल्ड आउट हो जाएगा, उसको बाद आप नहीं खरीद सकते हो। तो इसमें आपको देखिएगा सारी चीजें मिलेगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यार प्री के लिए विशेष तौर से रामबाण आपके एग्जाम में भी साबित होगा, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लेना, काफी सारे बच्चों ने ले लिया है। और इसी कोर्स से आपको लगभग साथियों 45 प्रश्नों की जो है शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, और ये 45 प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, और ये जो कोर्स नहीं लेना चाहता है, ठीक है, जो टेस्ट सीरीज पर ही रहना चाहता है, तो 99 रुपए में इन तीनों कोर्सेज की जितनी भी टेस्ट सीरीज है टोटल 65
टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, 65 टेस्ट मिलेंगे, वो इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेम कोर्स है, इसमें टेस्ट मिलेंगे, उसमें आपको वीडियो लेक्चर वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलने वाली है, इसमें केवल आपको टेस्ट मिलेंगे। ऐप आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, इस नाम से आपको सर्च करना है। ठीक है, टेस्ट लोगे ओनली कॉम्बो टेस्ट तो 99 रुपये में मिलेंगे, कोर्स लोगे तो 199 रुपये में मिलेंगे, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अपन किसी प्रकार का कोई भी कोर्स ऐड नहीं करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो 16 जनवरी 2024 को नेशनल स्टार्टअप दिवस पर नई दिल्ली आयोजित साथियों स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को जो है टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? तो ये किस स्टार्टअप को दिया गया है? तो ध्यान रख लेना साथियों, किसको दिया गया है? मिशन आई स्टार्ट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, वो है सदा तांत्रिक साथियों युद्धाभ्यास के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है और फिर सही कूट का आपको चयन करना है। ठीक है, देखो इसका आयोजन साथियों 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक आयोजित होता है। इसका जो अभ्यास है साथियों बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था और यह युद्धाभ्यास साथियों भारत और सऊदी अरब की सेना के मध्य में आयोजित किया गया था। कौन सा? सदा तांत्रिक। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में बिल्कुल सत्य हो जाएंगे और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बारिश में व्यर्थ बहने वाली पानी से साथियों 1800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया गया है? तो ध्यान रख लेना, क्षमता कितनी होगी इसकी? 1800 मेगावाट होगी और नाम क्या होगा इसका? हाइड्रो विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट। और ये कहां पर शुरू किया जाएगा? जो कि राज्य का पहला यानी कि राजस्थान का पहला होगा। ठीक है, और ये शुरू किया जाएगा शाहपुरा यानी कि शाहबाद 12 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जबकि रामगढ़ क्रेटर 12 साथियों ये भी 12 में ही है और इसको ध्यान रखना देश का पहला जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया गया है। ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संशोधित साथियों पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में आपको सत्य कथन की पहचान करना है और फिर सही कोड का आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो यह 28 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के मध्य समझौता हुआ था। बिल्कुल सही बात है। इसके तहत राज्य के 13 जिलों की लगभग 40% आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 13 जिला न होकर के साथ ही यहाँ पर 21 जिले हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो इस परियोजना के तहत राज्य में साथियों रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मेज बैराज और राठौड़ बैराज और डूंगरी बांध यानी कि साथियों 5 बैराज बनेंगे, 5 बैराज और एक बांध जो साथियों इसमें बनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान के साथियों यमुना नदी के जल विवाद को लेकर के समझौता हुआ और इसके संबंध में साथियों कौन सा कथन जो है सत्य है? देखो 17 फरवरी को नई दिल्ली में केंद्र सरकार के मध्य, हरियाणा सरकार के मध्य, राजस्थान सरकार के मध्य साथियों त्रिपक्षीय जो है समझौता हुआ था। बिल्कुल सही बात है। यमुना नदी का पानी शेखावाटी अंचल के चूरू, सीकर, झुंझुनू और अब इसमें नीम का थाना और ऐड कर लेना। ठीक है, अब 577 जो मिलियन है क्यूबिक मीटर पानी मिल सकेगा, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान को हरियाणा के साथियों हथेनी कुंड बैराज जैसे कि ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा और इसके लिए साथियों 260 किलोमीटर जो लंबी है एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तो ये कथन भी सत्य हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही कथन इसके तो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। देखो प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है, इसके संबंध में सत्य कथन क्या है? देखिएगा 6 जनवरी 2024 से शुरू की गई है। बिल्कुल सही बात है। इसका नोडल विभाग स्वायत्त शासन विभाग है एवं पंचायती राज विभाग है। बिल्कुल सही है। इसके तहत थाली में साथियों भोजन सामग्री की मात्रा 450 ग्राम से बढ़ा करके 600 ग्राम कर दिया गया है। ये भी सही है। और इसका जो मेन्यू क्या है देखो 300 ग्राम चपाती मिलती है, 100 ग्राम दाल मिलती है, 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल और मिलेट्स आपको दिए जाते हैं और इसमें आपको खिचड़ी यानी कि साथ में अचार भी दिया जाता है। ये भी सही है। राजकीय अनुदान ध्यान रखना 17 रुपये से बढ़ा करके 30 रुपये प्रति थाली किया गया है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि राजकीय अनुदान साथियों इसमें सिर्फ 5 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और कितना किया गया है? 22 रुपये किया गया है। जबकि थाली की कॉस्ट की बात की जाए, थाली की जो लागत होगी, थाली की लागत वो होगी साथियों 30 रुपये। ठीक है ना, जिसमें जो भोजन प्राप्त करने वाला है वो कितना देगा? भोजन खाने वाले को कितने रुपए देने पड़ेंगे? भोजन खाने वाले को उसके लिए 8 रुपए की थाली होगी। ठीक है, और राजकीय अनुदान ध्यान रख लेना आप लोग
राजकीय अनुदान आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएंगे साथियों 22 रुपए। ठीक है, ये ध्यान आपको अच्छे से रखना है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि फोर्थ वाला तो गलत हो जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। पद्मश्री 2024 के संबंध में साथियों सत्य कथन क्या है? पद्मश्री 2024 के संबंध में सत्य कथन है, देखिएगा। माया टंडन को सड़क सुरक्षा के लिए दिया गया है, बिल्कुल सही है, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है साथियों? ये जयपुर से जो है बिलोंग करती है। जानकी लाल को साथियों बहरूपिया कला के लिए दिया गया है, ये भी सही है, जो कि साथियों कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भीलवाड़ा के से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंगु को ध्रुपद गायन के लिए दिया गया है, तो ये भी साथियों ध्यान रख लेना, जयपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को साथियों मांड गायन के लिए दिया गया है, और ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से साथियों? बीकानेर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ई वाला इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। राजस्थान में साथियों 31 दिसंबर 2023 तक जो है कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है? कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है? तो ध्यान रख लेना, 15,195.12 मेगावाट संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सौर ऊर्जा में तो ध्यान रख लेना साथियों, राजस्थान प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, देखो इससे पहले देखो कि बीकानेर में साथियों 300 मेगावाट की जो है एनएलसी एनएलसी आईएल बरसिंगसर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। साथ ही एनएचपीसी लिमिटेड ने साथियों 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला जिसे बीकानेर में विकसित किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और एक 300 मेगावाट की ही साथियों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा नोखरा सोलर जो है पीवी परियोजना को जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है, और ये किया गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान पुलिस के द्वारा साथियों साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 के संबंध में सत्य कथन क्या है? देखो, इसका आयोजन साथियों 18 से 19 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसका जो मुख्य विषय यानी कि थीम रखी गई थी सजग और समझदार, आप तो साथियों साइबर सुरक्षित राजस्थान है। इसके उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि कौन थे? गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम रहे हैं। जबकि समापन समारोह में कौन थे मुख्य अतिथि? तो वो अपने पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साथियों, समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि थे वो थे अपने पूर्व राज्यपाल पूर्व राज्यपाल कौन थे? कलराज मिश्र। कौन थे साथियों? कलराज मिश्र। कौन थे? कलराज मिश्र। ठीक है, और इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 2 और 3 कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार को अर्जुन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, दिव्यकृति सिंह को, ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा 300 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र साथियों प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बरसिंहसर बीकानेर, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाला इसमें भी सही हो जाएगा। अगला देखो, हाल ही में साथियों अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल्स कंपनी के अनुसार प्रदेश का कौन सा शहर वर्ष 2024 में घूमने के लिए विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में साथियों शामिल किया गया है? तो वो एक ही होगा, ध्यान रख लेना साथियों, उदयपुर। उदयपुर से संबंधित और भी आपको याद रखना है। देखो, अमरकजी लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है? उदयपुर में। प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी कहाँ पर साथियों? पिछोला झील के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, और पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, 6 जनवरी 2024 से पूर्व में संचालित इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके साथियों राजस्थान की नई भजनलाल शर्मा सरकार ने इसका नाम क्या रखा है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। और इसको शुरू कब किया गया था साथियों? किसको? ध्यान रख लेना, इंदिरा रसोई योजना को। यह भी पूछा जा सकता है, इंदिरा रसोई योजना, ये ध्यान रख लेना, इसको शुरू किया गया था 20 अगस्त 2020 को, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत प्रदेश के किस जिले को लाभ प्राप्त हुआ है? तो वो 12 जिले को प्राप्त हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आरआईटी स्थापित किए जाएंगे, तो ये प्रत्येक संभाग स्तर पर किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु के संबंध में क्या सत्य कथन है? इसके बारे में भी आपको बताना है। देखो,
इसका लोकार्पण केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी 2024 को बालोतरा में किया था। यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जयपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यह ब्रिज 2 किलोमीटर लंबाई में साथियों 2 लेन का बना है। ठीक है, तो तीनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद साथियों AICTE अटल अकादमी और इनोवेशन सेंटर की स्थापना प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? ये प्रश्न साथियों हो सकता है आपको एग्जाम में पूछा जाए, तो ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर की जा रही है। ठीक है, अगला